पूजा दी ने सुमन आंटी को कुछ कर दिया है, वो बेहोश हो चुकी है। तो अच्छा हुआ कि मैं कमरे से गुजर रही थी और मैंने देख लिया दी को। सुमन आंटी बेहोश हो चुकी है, जल्दी चलिए आप। ओह माय कृष्णा, क्या हुआ इन्हें? पता नहीं। ओह माय कृष्णा, अरे आप लोग मेरा मुंह क्यों देख रहे? कभी डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हाँ मैं कॉल करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ। माइनर हार्ट अटैक था। ये तो अच्छा हुआ कि पूजा जी ने इन्हें टाइम पर सीपीआर दे दिया, जिसकी वजह से ही आज इनकी जान बच गई है, वरना कुछ भी हो सकता था। देखिए, किसी न किसी को अब इनके साथ हमेशा रहना ही पड़ेगा इनकी देखभाल करने के लिए। हाँ जी, मैं माँ के पास रहूंगी, मैं ध्यान रखूंगी इनका। फिसल गई। चंदा टाइप्स ने ये पूजा के लिए किया था। हाँ, इससे पहले कि चंदा टाइप्स आके तुझे बचाती खींच के, लेकिन रानी तुझे पहले ही फिसल गई। हंस रही है तू? हाँ? चंदा टाइप्स ने ये पूजा के लिए किए थे, खुद के टाइप्स हो गए। मेरी पूजा, वो तो दिल की बहुत नरम है। तुम्हें पता है, अगर रास्ते में वो किसी भिखारी को भी देखती है ना, तो अपनी गुल्लक तोड़ के उसमें से उसे पैसे भी देने को तैयार हो जाती है। जब मेरी पूजा बड़ी होगी ना, तब वो लोगों की जिंदगी में खूब खुशियां ले आएगी, खुशियां ही खुशियां भर देगी। माँ, आराम से। तो यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ? मेरे कमरे में तुझे किसने आने दिया? मॉम मैं यही पे हूँ। जा यहाँ से। माँ, कबीर, ये यहाँ पे क्या कर रही है? माँ शांत हो जाइए आप। कबीर, इसको हटा यहाँ से। मॉम आराम कर, मॉम आराम। कबीर, इसे भेज यहाँ से। जा यहाँ से। मॉम, कबीर, आप ठीक है? ये मेरे कमरे में कैसे आई? मॉम, इसी की वजह से आज आपकी जान बची है। आपका ख्याल रख रही थी मैं। इसमें भी इसकी जरूर कोई चाल होगी। मॉम, आप अभी फिलहाल आराम करिए, आप लेट जाइए। कम ऑन।
कबीर भैया, पर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? और वो कसम भी तो उठाई थी आपने, उसका क्या होगा? नहीं जय, I have to do it. भाई आप प्लीज एक बार फिर सोच लीजिए। I mean, आज हमारे पास वो सब कुछ है जो हमसे छिन गया था, और आपका एक कदम सब बर्बाद कर सकता है भाई। जय, मैंने सोच लिया है। चाची बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हेलो, तेरे दिमाग में कुछ खुराफात टाइप्स तो नहीं चल रहा? नहीं, आप परेशान मत होइए। ओह माय कृष्णा, चंदा टाइप्स के दिमाग में आ रहा है कि तू ना चंदा टाइप्स का ना वीडियो टाइप्स बना के वायरल टाइप्स करके पैसे टाइप्स कमाना चाहती है, नाम टाइप्स कमाना चाहती है ना? नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं करना चाहती मैं आपके बाल ठीक करना चाहती हूँ। ओह माय कृष्णा, तो फिर जल्दी करना, इससे पहले कि लोग मुझे इस मुद्रा में देख ले। चाची, हाँ? आंखें खोल सकती हैं आप। खोलो। ओह माय कृष्णा, चंदा टाइप्स लौट आई। पूजा तेरी वजह से। इधर आ। वैसे चंदा टाइप्स को लगता है पूजा देवी टाइप्स तो इतनी बुरी टाइप्स भी नहीं है। थैंक यू। तू मेरी बेटी है? हाँ। नहीं, तू मेरी औलाद है ही नहीं, तू तो हैवान है। पूरा परिवार उजाड़ दिया तूने किसी का। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुझे जवाब दे। क्यों किया? क्यों किया? कोई जवाब है तेरे पास मेरे सवालों का? क्या यही सीख दी थी मैंने तुझे?
अरे मेरा तो दिमाग खराब हुआ था इतने सालों से, लेकिन तू तो होश में थी ना। कैसे कर सकती है तू किसी के साथ ऐसे? हाँ? इससे अच्छा तो मैं पागल ही थी। पागल ही रहती तो कम से कम ये सब जानने को तो नहीं मिलता ना। इतने सालों बाद समझने की शक्ति आई, और वो भी ऐसा दिन देखना पड़ा मुझे। माँ प्लीज बोलो मुझे, जवाब दे। क्यों बोलती क्यों बंद है तेरी? हाँ, कोई जवाब नहीं है ना मेरे सवालों का? क्यों किया तूने ऐसे? कितने लोगों की जिंदगी के साथ खेला है तूने? ध्रुव, सुमन, उनके बाबूजी, पीके मित्तल, कभी सबके साथ। जवाब दे मुझे, जवाब चाहिए मुझे मेरे सवालों का। माँ चुप! खबरदार जो मुझे माँ कहा तो नहीं है तू मेरी औलाद। मेरी आंखों के सामने आना भी मत तू। नहीं देखना चाहती मैं तुझे। मत रोइए माँ, मत रोइए। चलिए। देखो पूजा, मैं जानता हूं तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं बताया। मैं नहीं जानता कि उन्हें ये सब कैसे पता चला या किसने बताया। सोनाली ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया। अगर सोनाली ने बताया होता तो मुझे पता होता। सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि उनसे कौन मिला था और ये सारी बातें उन्हें बता दी। मैं सिर्फ उन्हें यहाँ पे लेके आया था ताकि वो तुमसे मिल सके। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ और तड़पे। मैं चाहता था कि उनकी दोनों बेटियां उनसे मिल लें आज। मैं नहीं देख सकता था उन्हें ऐसे। देखो पूजा, अगर तुम मेरी बात पे यकीन कर सकती हो तो ठीक है। अगर नहीं भी करोगी तो आई अंडरस्टैंड। ओ माय कृष्णा, तो ये बात है। बताओ, चंदा टाइप्स को पता ही नहीं था। मतलब पूजा की मम्मी कबीर के कब्जे टाइप्स में थी, इसलिए पूजा ने कबीर से शादी के लिए हाँ टाइप्स किया। हाँ, अरे तभी चंदा टाइप्स सोचे कि पूजा टाइप्स ऊंट पहाड़ के नीचे आया तो आया कैसे। सॉरी, मैं आप लोगों को बिना बताए पूजा की माँ को यहाँ पे ले आया था। कबीर, तूने बिल्कुल ठीक किया। मैं बहुत खुश हूं। उस पूजा से मैं चाहे जितनी नफरत कर लूं, लेकिन ये बात सच है कि उसकी माँ की दोषी मैं भी हूं। मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। और तूने यहाँ लाकर बहुत अच्छा काम किया। एक माँ को उसके बच्चों से दूर नहीं रखना चाहिए। और देखना,
हर चीज हम नहीं कर सकते, कुछ चीजें भगवान पे छोड़ देना चाहिए। पूजा अपनी माँ से कितना प्यार करती है, उसने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जब उसकी माँ मिली तो उसने उसे सजा दी। उसके प्यार के बदले में उसे मिली माँ की नफरत। आप सही कह रही हैं मॉम। मैं जानता हूँ कि पूजा ने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की हैं। पहली बार उसे इस तरह देख के मुझे कसम से अच्छा नहीं लग रहा। उसने कितना कुछ किया अपनी माँ को पाने के लिए, कितना तड़पी है, और आज जब उसकी माँ मिली तो माँ ने माँ कहने का अधिकार ही छीन लिया उससे। इसे ही कहते हैं कर्मों का फल। बेटा, मैं उसकी माँ के पास जा रही हूँ, मुझे उनसे माफी मांगना बहुत जरूरी है। जी मॉम। माँ, प्लीज संभालिए अपने आप को। मैंने कितनी बार दी को समझाने की कोशिश की, उन्हें कितनी बार कहा कि वो इस फैमिली को बर्बाद ना करे, फिर माँ उन्होंने तो मेरी एक नहीं सुनी। माँ, वो तो उल्टा मुझे ही सजा देने लग गई। माँ, उन्हीं के डर से मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तो मैं भी गलत हुई ना माँ? अनुराधा जी, आइए ना, आप खड़ी क्यों हैं? मैं दरअसल अपने मन का बोझ हल्का करने आई हूं। हमारे परिवार ने, मेरे पति ने आपके परिवार के साथ बहुत ज्यादतियां की है। मैं हर उस गलती के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। जब तक आप माफ नहीं करेंगी ना, तब तक हमारा कभी भला नहीं हो पाएगा। ऐसा मत कहिए सुमन जी, मेरी पूजा ने जो आप लोगों के साथ किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा यकीन मानिए, मैंने अपनी बच्चियों को कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। पता नहीं मेरी पूजा ऐसे कैसे हो गई, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए। पूजा ये घर छोड़कर चली जाएगी, मैं उसे कहूंगी जाने के लिए, फिर मैं और रानी भी चले जाएंगे। नहीं, मैं आपको तब तक इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगी जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। अनुराधा जी, मेरी गलती ये थी कि जब आपके परिवार के साथ ही सब कुछ हो रहा था तब मैं चुप थी। बाद में मैंने आप लोगों को बहुत ढूंढा, लेकिन आपके परिवार का कोई पता नहीं चला। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैंने उसी समय आपके परिवार के नाम अपनी हाईवे के पास वाली जमीन और इंदौर के बाहर वाली हवेली कर दी थी। उसके पेपर्स मेरे लॉकर में रखे हुए हैं। अब मैं वो जमीन रानी के नाम पे कर दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप प्लीज मुझे मेरा प्रायश्चित पूरा करने दीजिए, रोकिए मत। रानी, हाँ कैसी है अब? आपके बिना बिल्कुल ठीक है। आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी दूसरी बेटी अभी भी उनके साथ है। क्राइंग क्राइंग, टू मच क्राइंग। बंद करो ये ड्रामा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आपको तो पता था कि आपके साथ ये सब होने वाला है। अब आपका सच जानने के बाद कोई आपकी आरती तो नहीं करेगा ना। और माँ को मैं झूठ नहीं बोल सकती थी, इसीलिए मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया आपके बारे में। मैंने कबीर और जय की बातें सीक्रेटली सुन ली थी,
और मुझे उससे नई लोकेशन के बारे में पता चल गया। कबीर ने जहां मां को छिपाया था तो मैं उनसे मिलने चली गई, बिना किसी को बताए, सीक्रेटली, और उनको सब कुछ बता दिया मैंने। ये सब तूने किया? ऑफ कोर्स, और कौन हो सकता है? मेरी प्यारी दी। क्या करोगी अब? मारोगी मुझे? मारो, हाँ मारो ना, जितना मारना है मार, पर याद रखना माँ आपको माफ कभी नहीं कर पाएंगी और आप उनकी नजरों में गिर जाओगी। यू नो व्हाट, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। और हाँ, कबीर को मुझसे छीनोगी तो मैं मां को आपसे छीन सकती हूँ। सुमन जी, आपके जैसा बेटा भगवान सबको दे। कितना ख्याल रखा है ना इसने मेरा। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं थी, फिर भी दिन रात सेवा की है इसने मेरी। और एक मेरी बेटी। आंटी, आप पूजा को एक मौका नहीं देंगे? ये तुम कह रहे हो बेटा? मैं मां होकर भी उसे माफ नहीं कर पा रही हूं, और तुमने तो सब सहा है। उससे कभी बात नहीं करूंगी मैं। जिंदगी भर उसे अकेला ही रहना पड़ेगा, और यही उसकी सजा है। अब तो खाना खाया ही नहीं जाएगा, उसकी सूरत जो देख ली। माँ, खाना तो खा लीजिए, मैं चली जाती हूँ। माँ, हाथ मत लगा मुझे। तू कहाँ जा रहा है? पूजा के पास। It's okay. मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। लो, खाना खा लो। अरे यार, अब डायलॉग मत मारना कि मुझे भूख नहीं लगी है। कबीर, अब कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर की सारी फीलिंग्स मर गई है, जैसे किसी ने क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया हो। बस आंखें खुली रह गई है मेरी। बहुत गलतियां की है मैंने, उसी की सजा भुगत रही हूं। और जिसके लिए मैंने ये सब किया, उसी ने मुझे थप्पड़ मार दी। एक्चुअली सही हो रहा है मेरे साथ। आई डिजर्व दिस। पूजा, तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो। तो अपने आप से इतनी नफरत मत करो कि रिकवरी करना ही डिफिकल्ट हो जाए तुम्हारे लिए। पूजा, तुमने जो भी किया वो तुम्हें सही लगा, इसी वजह से तुमने किया। अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है, हाँ वो तुमने किया। मैं ये भी मानता हूं कि जो तरीका तुम्हारा था बदला लेने का वो गलत था, लेकिन इंटेंशन सही थे तुम्हारे। अब ये मॉरल साइंस की क्लास खत्म करते हैं और खाना तुम खा सकती हो। अरे भाई, अब ये मत कहना कि खाना भी मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। कम ऑन, खाना खाओ। लो।
माँ, माँ प्लीज मेरी बात सुनिए। आप मुझे सजा देना चाहती है ना? लीजिए, मारिए मुझे सजा दे दीजिए, पर प्लीज ऐसे मुझसे मुंह फेर कर मत जाइए। हाँ, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मानती भी हूँ, और मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ अपने आप को कि मैंने क्यों ये सब किया। पर माँ यकीन मानिए, आपके सामने जो पूजा खड़ी है वो बदल चुकी है। आपकी पूजा खड़ी है आपके सामने। जब मैंने कबीर को देखा, आपका कितना ध्यान रख रहा था, कितना ख्याल रखा उसने आपका, उसी वक्त बदल गई। मुझे उसी वक्त रियलाइज हो गया था कि मैं कितनी गलत थी। मैं बदलना चाहती हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं इस शादी की इज्जत करना चाहती हूँ। धीरे धीरे रिश्तों की अहमियत समझने लगी हूँ मैं। ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती। ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज। सपना था, कोई बात नहीं, ये सपना भी किसी दिन सच होगा। इस दिन सच में माँ मुझे माफ कर देगी। जैसे कबीर ने मुझे माफ कर दिया, माँ भी एक दिन मुझे माफ कर ही देंगी। जाने जा, जाने जा, जाने मन, जाने मन, जाने जा, जाने जा, जाने जा, जाने मन, जाने मन, जाने जा। देखना मैं क्या करती हूँ।
मैंने जो पेपर रेडी किए थे जमीन के, हवेली के, वो सब कहीं गायब हो गए। शांत हो जाइए सुमन जी, ध्यान से देखिए ना, वहीं रखी होगी फाइल। अरे मैंने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहे हैं। ऐसे कहाँ चली गई फाइल? आंटी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ढूंढने में। नहीं, वो फाइल जरूर किसी ने वहां से चुराई है। पूजा ने। ये देखिए बड़ी अम्मी, कल पूजा ने यही कपड़े पहने थे ना? आपके कमरे के बाहर सीसीटीवी कैमरा में सब कैप्चर हुआ, देखिए। पर इसमें पूजा का कहीं चेहरा नहीं दिख रहा है। लेकिन कपड़े तो वही थे ना, सबने देखा था। माँ, दी किसी भी हद तक गिर सकती है। माँ, कैसी लड़की हो तुम? माँ, क्या हुआ? अपनी माँ और अपनी बहन की खुशी भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती? अरे पर हुआ क्या है? हुआ क्या है? पूजा, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो पेपर्स तैयार किए थे उस जमीन और हवेली के तेरी माँ और तेरी बहन के नाम करने के लिए, तूने वो फाइल ही गायब कर दी। What? मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। अरे मैं सच बोल रही हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे क्या मिलेगा? मुझे पूजा पे यकीन है। भाई ठीक है जय, अपने भैया को जरा वीडियो दिखाना। ये मैं नहीं हूँ। अच्छा, तुम्हारे कपड़े नहीं है ये? हाँ पर मैं नहीं हूँ ये। जय, इसमें पूजा का फेस दिख रहा है क्या? बताओगे मुझे जरा? भाई ये रही फाइल। सुबह जब कमरे में आप और कबीर नहीं थे ना दी, तो ये प्यारा सा गिफ्ट मैंने ही रखा था आपकी अलमारी में। ये कैसे हो सकता है? ये फाइल मुझे तो पता भी नहीं कि माँ ऐसा कुछ प्लान कर रही थी। रानी, ये तूने किया है ना? सच बता, तूने किया है ना? वो मंगलसूत्र भी तूने कचरे में डाला था। ये सब तुम कर रही हो। क्यों कर रही हो ये सब? मुझे मेरी माँ के सामने इतना घटिया साबित मत करो प्लीज। What rubbish? ये क्या कह रही हैं आप? मुझे आपके मंगलसूत्र के बारे में कुछ नहीं पता। तूने ही मेरे पर्स में गन भी रखी थी और वो मंगलसूत्र कचरे में फेंका था। और अब ये क्यों कर रही है ये सब? माँ, देख रही आप दी कैसे बिहेव कर रही है मेरे साथ? पूजा, तुम्हारी असलियत सबके सामने खुल चुकी है। अब तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं यकीन करूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि यह काम पूजा का नहीं है। मैं पूजा को भी जानता हूं और मैं रानी को भी जानता हूं। चलो यहां से, मैं रहने को कोई हक नहीं है। कभी तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैंने ये सब किया? प्लीज स्टॉप इट कबीर। कबीर, एक मैं ही हूँ जिस पूरे फैमिली का भला सोच रही हूँ। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ रानी। शादी के दिन तुमने पूजा के साथ क्या किया था? बताओ सबको, बताओ सबको। कबीर, छोड़ो रानी को प्लीज। नो वेट पूजा, just shut up। छोड़ो रानी, कबीर प्लीज छोड़ो रानी को, छोड़ दो उसे। I'm sorry आंटी, मैं जानता हूँ जो मैं कर रहा हूँ उससे आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अभी फिलहाल यही सही है। भाई आप समझ क्यों नहीं रहे हो? इस पूजा पे भरोसा कर रहे हो? अरे रानी तो हमारी हेल्प कर रही है। हाँ कबीर, कबीर मेरी गलती है। ये सब मेरा किया धरा है। मैंने फाइल्स चुराई है। मैं अपनी गलती मानती हूँ। प्लीज रानी को छोड़ दो। पूजा, तुम बदल चुकी हो। तुम्हारे जो झूठ है ना वो दिखने लगा है, और जहां से मैं देख रहा हूँ पूजा शर्मा,
तुम सिर्फ अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही हो। कबीर, रुक जा। रानी इस घर से बाहर नहीं जाएगी। मुझे नहीं पता कि इस पूजा ने तुझ पे क्या जादू कर दिया है। माफ करना मुझे, मैं तुझे बचा नहीं पाई इससे, लेकिन इसके कारण मैं इस मासूम लड़की को सजा नहीं होने दूंगी। और अगर रानी को इस घर से बाहर निकाला ना, तो ये पूजा भी इस घर से बाहर जाएगी। मैं तेरी माँ हूं ना, तुझे मेरी ये बात तो माननी ही पड़ेगी। क्यों रुक गए कबीर? मुझे भी निकाल देते, सब ठीक हो जाता ना। जानती हूं मैं मुझसे नफरत करते हो, आज मौका था, सजा दे देते मुझे। वैसे भी अब तो मेरी अपनी माँ मुझे अपनी नहीं मानती, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। यकीन मानो, अगर तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों फिर मुझे तुम्हें भी अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। मैं तुम्हारी अच्छाई के काबिल नहीं हूं, निकाल देते मुझे। तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, और इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, बस इतना चाहता हूं तुमसे मैं। चलो ऐसे। ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है मुझे? क्या छिपा रहे हो खुद से? क्यों छुपा रहे हो? आंखें बंद कर देने से सच्चाई छिप नहीं सकती। सच का सामना करो, कभी सच का सामना करो। क्या क्या छुपा रहा हूं मैं? कुछ भी तो नहीं। ये तो तुम भी जानते हो कबीर मित्तल, सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तुम कुछ नहीं जानते हो। तुम कुछ नहीं जानते हो। सच्चाई मुझसे सुनना चाहते हो तो सुनो सच। सच ये है कबीर कि तुम पूजा से प्यार करने लगे हो। नहीं, एक सेकंड। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं और पूजा किससे छिपा रहे हो? मैं कोई और नहीं हूं। मैं तुम हूं, और तुम मैं हूं। सच को एक्सेप्ट करो, तुम्हें पूजा से प्यार होने लगा है। शट अप! प्यार। कबीर को आखिर हो क्या गया है? वो मेरी साइड क्यों ले रहा है? क्यों ऐसे अजीब बिहेव कर रहा है? पूजा,
क्या परेशान कर रहा है तुम्हें? उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, ये क्या तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स है? ऐसे क्या देख रही हो? मैं जानती हूं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। क्या मतलब? मेरे मन में कुछ चल रहा है? वही जो तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही हो। क्या क्या एक्सेप्ट नहीं कर रही हूं मैं? क्या बोले जा रही हो तुम? सच, एक ऐसा सच जिसे तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। कैसा सच? कौन सा सच? क्या नहीं मान रही हूं मैं? यही कि तुम कबीर से प्यार करने लगी हो। कबीर से प्यार करने लगी हो। गलत कह रहे तुम, गलत कह रहे तुम। मैं पूजा से प्यार नहीं करता, सुना तुमने? हाँ, गलत कह रहे हो तुम। शट अप, जाओ यहाँ से। तुम्हें पूजा से प्यार होने लगा है। तुम्हें पूजा से प्यार होने लगा है। तुम्हें पूजा से प्यार होने लगा है। जिस दिन से तुमने कबीर को हॉस्पिटल में देखा है, तुम्हारी माँ का ध्यान रखते हुए, उस दिन से तुम कबीर से प्यार करने लगी हो। सच नहीं है ये। यही सच है। नहीं, ये सच नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। ये सच नहीं है। क्या हो रहा है मुझे? तुम्हें पूजा से प्यार होने लगा। पूजा से प्यार होने। पूजा से प्यार होने। तुम कबीर से प्यार करने लगी। तुम्हें पूजा से प्यार होने लगा। पूजा से प्यार होने। पूजा से प्यार। पूजा से प्यार। पूजा से तुम्हें पूजा से प्यार होने लगा। पूजा से प्यार होने। पूजा से प्यार। पूजा से प्यार। पूजा से तुम कबीर से प्यार करने लगी। जाने जा, जाने जा, जाने मन, जाने मन, जाने जा, जाने जा, जाने जा, जाने मन, जाने मन, जाने जा। ये नहीं, कुछ नहीं, बस जरा सी चोट है। कबीर, पूजा, इसको चोट कैसे लगी?
अरे मुझे बता, तुझे मना किया ना कि मेरे कबीर का पीछा छोड़ दे। मॉम 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 मॉम, क्यों चिल्ला रही हैं आप? हाँ क्या हो गया आपको? अरे मैं ऊपर से आया था, थोड़ा सा लड़खड़ाया, मेरा बैलेंस खराब हुआ, जरा सी चोट है, ठीक हो जाऊंगा मैं। पता नहीं क्या हो गया आपको। मैं कर दूं? जाने जा, जाने जा, जाने मन, सॉरी। जाने जा। थैंक यू। दरवाजा क्यों बंद किया? ताकि किसी को पता ना चले। सही सोच रही थी तुम, ये सब मेरा बिछाया हुआ जाल है कबीर को फंसाने का। और एक बार कबीर फंस गया, उसके बाद ये सब वापस से मेरा हो जाएगा। पर तुझे सब समझ आने लगा, अब तू मेरे रास्ते का कांटा बन गई है, इसलिए तुझे जाना होगा। क्या करेगी तू? जो तेरे पति के साथ किया था। मॉम! 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 कबीर देखो ना, कबीर ये देखो मम्मी ने क्या किया मुझे। मैं तो सिर्फ बात करने के लिए आई थी, मैं माफी मांगने के लिए आई थी। और नहीं कबीर, झूठ बोल रही है लड़की। ये आकर यहाँ पर आकर मेरा गला दबा रही थी और तुझे देख के ही नाटक करने लग गई। कबीर मैं क्यों खुद को चोट पहुंचाऊंगी? मॉम बस कीजिए, बस बहुत हो गया। अब आप झूठ भी बोलने लगी है। लगता है आपको ही घर से बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं कबीर, चलिए मॉम। कबीर, चलिए मॉम। कबीर, कबीर, कबीर। क्या हुआ सुमन जी? आप इतनी बदहवास क्यों लग रही हैं? आई एम सॉरी, मैं आपसे ऐसी बात कह रही हूँ, पर अनुराधा जी, मुझे आपकी बेटी से बहुत डर लगता है। मुझे लगता है वो ये सब नाटक कर रही है, हम सबको मार डालना चाहती है। आप माँ हैं, मैं जानती हूँ आपको ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा, पर मेरे मन से ये डर निकलता ही नहीं है। ये पूजा हम सब लोगों को नुकसान पहुंचा देगी।
कबीर, कबीर, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? नहीं 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 नहीं, नहीं। उठो। नीचे कैसे? यार नींद में गिर गया होऊंगा, पता नहीं। ठीक हो ना? हाँ, आई एम फाइन। तुम बेड पे सो सकते हो। I mean, मुझे तो बस एक कोना चाहिए होता है, पूरा बेड खाली है। सो कमाल है ना, एक रात में 2-2 बार मैं नीचे। मैं भी। एक काम करता हूँ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ, तुम यहाँ बेड पे सो जाओ। अब मैं सो जाती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है एक दिन तुम सोना, एक दिन मैं सोऊंगी। तुम 2 बार ऑलरेडी गिर चुके हो। Yeah, works for me. रानी, तुझे सच में लगता है कि पूजा कुछ गड़बड़ करेगी? 100% माँ। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। शायद पूजा भी हमारे पीछे पीछे आ जाए। नहीं माँ, पूजा दी कहीं नहीं जाएंगी तब तक वो कबीर से बदला नहीं ले लेती, क्योंकि कबीर ने उससे जबरदस्ती शादी की है। दी कहीं नहीं जाने वाली। दुख देने वाली बात है ये, अपनी ही बेटी को ऐसे दुष्ट बने हुए देखना। ये क्या कर रही हैं आप? रानी, तुझे याद नहीं है आज डैडा की बरसी है? मुझे याद है, लेकिन आप ये ड्रामा क्यों कर रही हैं? रानी, बहुत हो गया। तू जो भी बकवास करती है ना, मैं चुपचाप सुन लेती हूँ, लेकिन इस सब के बारे में और डैडा के बारे में अगर कुछ भी कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है? आप अकेले कर दीजिए ये सब, क्योंकि आपके ड्रामा में आपका साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं है।
जाने जा, जाने जा, जाने मन, जाने मन, जाने जा, जाने जा, जाने जा, जाने मन, जाने मन, जाने जा। बेटा अक्षत लीजिए और अग्निदेव को प्रवाहित कीजिए। खबरदार जो तूने ये रस्म की तो अपने पति की आत्मा का अपमान मैं तेरे हाथों नहीं होने दूंगी। माँ, क्या लगता है तुझे? हाँ? ऐसा करने से तेरे डाडा के आत्मा को शांति मिलेगी? अरे परेशान हो जाएंगे वो कि तेरी जैसी पापन लड़की उनकी शांति पूजा कर रही है। क्या ये सीख दी थी उन्होंने? किसी को परेशान करना, बदला लेना, ऐसे तो सिद्धांत नहीं थे उनके। शर्मिंदा हो जाएंगे वो तुझसे, तेरी हरकतों से। नाम खराब कर दिया है तूने उनका। इतने सालों तक तू अपने डाडा के नाम का गलत इस्तेमाल करती रही, अपने बदले के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए। ऐसा तो नहीं चाहते थे वो, बिल्कुल नहीं चाहते थे वो। माँ प्लीज, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई है, मैं मानती भी हूँ, लेकिन मैं उस पी के मित्तल को कैसे माफ कर देती? उस इंसान ने मेरे डाडा की जान ली है। मेरे सामने मैंने जलते हुए देखा है अपने बाप को। आज भी मुझे उनकी चीखें सुनाई देती है। मैं कैसे छोड़ती थी उनको? आयदा, इनकी क्या गलती थी बता ना। इनको तो तूने पागल बना दिया था दवा दे दे के। इस बेचारी की क्या गलती थी? इसकी भी जिंदगी तबाह कर दी तूने। एक लड़के से शादी कर तूने उस रिश्ते को नकार दिया। ऐसा कोई करता है क्या पूजा? और अब अपना बदला लेने के लिए तू दूसरी शादी का नाटक कर रही है? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ, मैंने ध्रुव से नकली शादी की थी, नाटक किया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। सच कह रही हूँ मैं कबीर से नाराज थी, उससे गुस्सा थी, क्योंकि मुझे लगा वो आपको तंग कर रहा है। मैं आपको बचाना चाह रही थी इसीलिए। लेकिन उस दिन के बाद सब बदल गया। जब मैंने देखा हॉस्पिटल में कबीर आपका कितना ध्यान रख रहा है, बस उस पल से सब कुछ बदल गया माँ। मुझे मेरी गलतियों का एहसास है, मैं पछतावा करना चाहती हूँ। प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। माँ प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों के लिए। और ये कबीर से शादी करना मेरा प्लान नहीं है, और मुझे उससे कोई गुस्सा नहीं, मुझे कोई बदला नहीं लेना है, बल्कि मैं तो उससे सब ड्रामा है, सब कुछ। तुम्हारे डैडा की बरसी है, तुम्हें वहां पे होना चाहिए।
चलो मेरे साथ। कबीर प्लीज जाने दो, मैं दूर से ही देख लूंगी। मैं अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती। देखो बेटा, इस बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। बात समझो मेरी। इज्जत करती हूँ मैं तुम्हारी और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी हमारे घर के मामले में इज्जत करोगे। हो क्या गया तुम्हें पूजा? शक्ल सूरत देखो एक बार अपनी आईने में, खुद को देखो। तुम इतनी कमजोर कब से हो गई? मैं इस पूजा शर्मा को नहीं जानता, मैं उस दूसरी पूजा शर्मा को जानता हूं। एक बात जो तो हमेशा से मुझे तुम्हारी अच्छी लगती थी, वो थे तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारे लड़ने का एटीट्यूड, तुम्हारे जीतने का एटीट्यूड। कहां गया वो जज्बा? सही या गलत वो सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक अकेली लड़की पूरी दुनिया से लड़ी, अपनी बहन को पाला, खुद कमजोर नहीं पड़ी। मैं उस पूजा को जानता हूं, मैं उस पूजा की बात कर रहा हूं तुमसे। जो चीज तुम्हारे पर बीती है ना, वो आसान नहीं था। मैं कभी भी इस बारे में नहीं सोच सकता था। मैं अचानक देख रहा हूं कि तुम कमजोर पड़ गई हो। कहां खो गई वो फियर्सली पूजा? कबीर, कम से कम मेरी माँ की तो रिस्पेक्ट करो। मैं पूजा दी को हवन में बैठने नहीं दूंगी और डैडा भी खुश नहीं होंगे। रियली रानी? तुम्हारी जैसी औलाद को यहाँ पे बैठा देख तुम्हारे डैड बहुत खुश होंगे, लगता है तुम्हें? मुझे नहीं लगता। तुम्हारा वहां पे होना जरूरी है और तुम मेरे साथ चलोगी। अब कबीर, तुम कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कबीर, ये सब आपके घर का मामला है, मैं समझ सकता हूँ। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए आपके काम के बीच में दखल बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। लेकिन ये मेरे और मेरी पत्नी के बीच की बात है और मेरी पत्नी की ख्वाहिश ये है कि अपने पिता की बरसी वो करेगी और उसका पति होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिशें पूरी करूं। सिर्फ पत्नियों को ही उम्मीदों पे खरा नहीं उतरना होता, पतियों की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको भी ख्याल देना चाहिए। आई होप इस सब से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
ले बेटा, और ये ले, कबीर को दे देना और पूजा को भी। माँ, वो डिजर्व नहीं करती, मैं उन्हें नहीं दूंगी। रानी, जितना कहा है उतना करो। माँ, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? वो आपके सर पे चढ़ के नाचेंगी, मैं उन्हें प्रसाद नहीं दूंगी। माय कृष्णा, देखो तो सही कैसी बिगड़ैल टाइप्स लड़की है, अपनी माँ से जवान टाइप्स लड़ा रही है। छी। चंदा, ये उनके घर का मामला है, बीच में मत बोलो। नहीं आंटी, आप ही बताइए, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? बहस करना जरूरी है, जितना कहा है उतना करो। लो, मैं उठा देता हूँ। अरे दी, माँ ने अपनी प्यारी बेटी के लिए प्रसाद भेजा है। सच? अरे ये क्या किया आपने? प्लेट गिरा दी। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? मैंने गिराई? पर आप तो ऐसी ही हो, अंदर से घुन्नी और बाहर से ऐसे दिखाती हो कि दुनिया की सबसे पवित्र औरत तो आप ही हो। शानी, इन ना, कितना झूठ बोलोगी? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। टाटा की बरसी का प्रसाद गिरा दिया। रानी, कैन यू प्लीज स्टॉप इट नाउ? मैं चुप रहो। दी, माँ देखिए ना, देखिए दी ने क्या किया, प्लेट गिरा दी। मैं आपसे कह रही थी ना, ये प्रसाद के लायक है ही नहीं। माँ, मैंने नहीं गिराया ये। रानी झूठ बोल रही है, मैं जानता हूँ। अच्छा, तुमने देखा था क्या जब प्लेट गिरी थी? नहीं ना, तुम वहाँ सामान रख रहे थे। देखा तो नहीं था मैंने। जब तूने देखा ही नहीं था तो तू कैसे कह सकता है कि प्रसाद किसने गिराया? मॉम, एक चीज होती है, उसे कहते हैं विश्वास, और वो मैं पूजा पे करता हूँ। माँ, 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 मैंने नहीं गिराया, मेरा विश्वास करो, सच कह रही हूँ मैं। रानी ने ठीक ही कहा था, नहीं भेजना चाहिए था मुझे तुम्हारे लिए प्रसाद। माँ, आप क्यों ऐसा कह रही है? प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं गिराया। बहुत हो चुका। ये रानी हद पार करती जा रही है, इसको मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। कबीर प्लीज, प्लीज। पूजा, वो नहीं, मैंने कहा ना। क्या हुआ? नहीं, वो आज माँ ने सबके लिए खाना बनाया था, तो मैंने सोचा इतने सालों बाद मैं उनके हाथों का बना खाना खाऊंगी, पर कुछ बचा नहीं है। एक सेकेंड। मुझे पता था कुछ बचेगा नहीं, इसीलिए मैंने पहले से निकाल के रख लिया था थोड़ा सा एक प्लेट में। लो। जाने जा, जाने जा, जाने मन, जाने मन, जाने जा। वैसे तुम हॉस्पिटल गई थी, तुमने अपनी माँ को भी वहां पे देख लिया, तो उन्हें लेके क्यों नहीं गई अपने साथ? नहीं, एक्चुअली ये सवाल मुझे काफी खटक रहा था, तो मैंने कहा कि पूछ लेता हूँ। नहीं ले जा पाई माँ को। एक आदमी जो उनकी इतनी देखभाल कर रहा था,
कैसे लड़ती मैं उससे। कबीर, उस एक सेकंड में ना मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी ही बेकार थी अब तक। इतनी सारी गलतियां कैसे कर ली मैंने। उस एक पल में बहुत कुछ मुझे रियलाइज हुआ और बस तब से अपनी गलतियों का पश्चाताप करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम बहुत अलग हो और तुमने मेरे अंदर बहुत कुछ बदल दिया है, इतना कि अब मैं तुमसे तुमसे ये पूछना चाह रही थी मैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट क्यों जा रहे हो? इसलिए क्योंकि पूजा, मुझे दिख रहा है कि तुम बदल गई हो। नजर आ रहा है मुझे तुमने अपनी माँ के लिए, उनको बचाने के लिए मुझसे शादी की। एक तरफ तुम्हारी मॉम है जो तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है, और फिर भी तुम इसलिए भी क्योंकि मैं तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया, क्योंकि मैं तुमको माना मंजिल और मुसाफिर क्योंकि पूजा, मुझे भूख लगी है। हाँ? भूख? लो सफर शुरू हो गया, हम सफर मैं दूसरी प्लेट लेकर आती हूँ। अमेजिंग है ना? माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। पता नहीं अब कभी मेरे लिए खाना बनाएंगी कि नहीं। जाने जा जाने मन, वो जाने जा पूजा, डोंट वरी, बहुत जल्द तुम्हारी मॉम भी सब कुछ समझने लग जाएंगी और धीरे धीरे तुम दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाएंगी। बस तुम्हारी बहन रानी, वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। नहीं कबीर, रानी ऐसी नहीं है। उसके ऐसा होने में भी मेरी गलती है, वो मेरी वजह से ऐसी है। पूजा, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, रानी भी बहुत सेल्फिश है। पूजा ने पूरी तरह फंसा लिया है मेरे बेटे को। बड़ी मम्मी, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। देखिए, कबीर भैया बहुत स्मार्ट हैं। आई एम श्योर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली चल रहा। नहीं जय, देखा नहीं तूने? पूजा की माँ पूजा के पूरी तरह से खिलाफ है और कबीर वो सिर्फ पूजा की साइड ले रहा था। ऐसा है भाभी, कबीर बिल्कुल ठीक कर रहा है। पता है आपको? अरे चंदा टाइप्स को लगता है पूजा बदल टाइप्स गई है। मम्मी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अरे बेटा, चंदा टाइप्स के करंट लगे हुए बाल जितने प्यार से पूजा टाइप्स ने सुलझाए ना, उससे चंदा टाइप्स को लगता है कि पूजा बदल टाइप्स गई है। हाँ, उसने आपके बाल ठीक किए और आप फिसल गई। अरे तू नहीं समझेगा, चंदा टाइप्स को पक्का भरोसा है कि पूजा बदल टाइप्स गई है। चंदा चुप कर तू। जब अक्ल ना हो ना तो अक्ल की बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भाभी मुझे क्या है, मुझे तो जो लगा मैंने कह दिया। लेकिन सच बताऊं,
चंदा टाइप्स को लगता है आपकी आंखों पे ना डर की पट्टी टाइप्स लगी हुई है। हाँ तो क्या करूं मैं? हाँ बोल क्या करूं? उसे अपनी बहू मान लूं? उस औरत ने मेरे एक बेटे को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। उसी को अपना दूसरा बेटा सौंप दूं? बोल बोल क्या करूं? बोल। भाभी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं बैठो, आप बैठो। मैं पानी लाऊंगा आपके लिए। पानी पानी। मैं इस पूजा को मेरे कबीर से हमेशा के लिए अलग करके रहूंगी। ये सब क्यों कर रही है? ये सब क्यों कर रहा है ये? तुमने ये मैं पूजा से कहती हूँ। आंटी वो ती और कबीर। क्या हुआ? कैसे बताऊं, कुछ अजीब सा है। अब खुद चल के देख लीजिए। आइए जल्दी आइए। हुआ क्या है लेकिन? जाने जा, जाने जा। क्या ये? हाँ क्या चल रहा है तेरा ये नाटक? मेरे बेटे को फंसाने के लिए तू किस हद तक जा सकती है? वैसे तेरे जैसी औरत से उम्मीद क्या कर सकती हूँ मैं? मॉम ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, आप गलत सोच रही हैं। आप ये क्या बोल रही हैं आप? कबीर मैं क्या बोलूंगी तुझे बताती हूँ मैं। मॉम मेरी बात सुनिए। मॉम माँ माँ वो और कितना गिरेगी तू? ये सब क्या था मॉम? ये तो तू बता। तूने तो कहा था कि शादी किसी और वजह से कर रहा है, फिर तू क्यों बहक रहा है? वो लड़की तेरे करीब आना चाहती है ताकि तू उससे दूर न जा सके। समझ रहा है तू? आप कुछ भी बोल रही है मॉम। माँ अब अपनी बेटी से ये कह रही है? क्यों? हाँ बहुत दर्द होता है ऐसे कहते हुए, लेकिन अगर तू ये पूरी की पूरी शादी झुटला सकती है ना, तो तू किसी भी हद तक जा सकती है। क्यों फंसा रही है कबीर को? क्यों खेल रही है उसके परिवार के साथ? Stop it, माँ प्लीज just stop it। मैं पूजा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मॉम। सुना आपने? आप एक लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठा रही हैं। देख रहा है तू? उसी लड़की की वजह से तू अपनी माँ से कैसे बात कर रहा है? तेरी जो मर्जी है वो कर। मॉम ये क्या पागलपन है? प्लीज आप समझ क्यों नहीं रही हैं? पूजा बदल चुकी है, वो मुझे फंसाने की कोशिश नहीं कर रही है मॉम। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। क्या चाहती हैं आप? मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको यकीन हो कि आप जो सोच रही हैं मैं वैसा कुछ नहीं कर रही हूँ? मुझे भरोसा दिलाना चाहती है ना? हाँ। तो छोड़ दे कबीर को, तलाक दे दे उसे। ठीक है, तुझे लगता है ना कि वो बदल गई है, पश्चाताप कर रही है? बस तू यही चाहता था ना? तेरा काम पूरा हो गया। ठीक है, तो अब छोड़ दे उसे, तलाक दे दे। तभी मुझे शांति मिलेगी। और अगर तूने उसे तलाक नहीं दिया ना, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। माँ ये मानेंगी नहीं, कुछ प्यार व्यार नहीं करती कबीर से। ये तो बस ऐसे ही उसे फंसाए रखना चाहती है ताकि बदला ले सके। ठीक है, मैं कबीर को तलाक दे दूंगी,
अगर इससे आपको अपनी बेटी पर भरोसा होगा तो यही सही, छोड़ दूंगी मैं कबीर को। और तू तो उससे प्यार नहीं करता ना, तो फिर क्यों है इस शादी में? ठीक है माँ, अभी चाहती है ना कि मैं पूजा से अलग हो जाऊं, इसी से आपको खुशी मिलेगी, तो ठीक है, मैं पूजा से अलग हो जाऊंगा माँ। जाने जा, जाने जा, जाने मन, जाने मन, जाने जा, जाने जा। पूजा वो मैं तुमसे मैं वो नहीं, कुछ नहीं। कबीर, देख रही है आप इनकी नौटंकी माँ। ये डिवोर्स पेपर साइन ही नहीं करना चाहती क्योंकि इस घर से निकलना नहीं चाहती तब तक जब तक ये कबीर से बदला ना ले ले। क्या सोच रहा है? अब ये पेपर्स लॉयर के पास जाएंगे। मैं डाइवोर्स के लिए फाइल कर देता हूँ, हफ्ते भर में आपको डेट मिल जाएगी, फिर आपको जज के सामने जाना होगा सर। जी ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते। कोर्ट की हियरिंग के बाद मैं पूजा को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। पर मैंने जो आपकी मदद करने के लिए सोचा है ना, आप उसके लिए मना नहीं करेंगी। पूजा का यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, खासकर कबीर के पास से। किसी का किसी से कोई संबंध नहीं रहना चाहिए, वरना ये बदला, अपमान, घात, प्रतिघात, ये सब कभी खत्म नहीं होगा। और मैं नहीं चाहती कि पूजा इसके बाद आप लोगों को कोई भी तरह की तकलीफ पहुंचाए। मुझे नहीं पता मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। वैसे भी आज के जमाने में सही और गलत में फर्क कौन कर पाता है, वो भी जब मामला खुद के बच्चों के खिलाफ हो। मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी और मेरा परिवार भी। और अब उम्मीद करती हूँ
कि पूजा के मन में भी कोई बात नहीं होगी, कोई नया नाटक नहीं करेगी। हेलो ध्रुव, कैसा है बेटा? कहाँ है तू? हाँ, अरे बेटा कबीर को तुझसे बात करनी है, मैं अभी उसके कमरे में फोन ले जाती हूँ। हाँ तू होल्ड करना। हाँ कबीर, कबीर ध्रुव का फोन आया है, बोल बेटा। मैं ये बताना चाहता था आप लोगों को, मुझे कोई ऐसा मिल गया है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ बिताना चाहूंगा। मैं जल्दी ही उसे आप लोगों से मिलवाने लाऊंगा। और हाँ, मैंने कुछ काम भी शुरू कर लिया है। माँ मैं बहुत खुश हूँ, और इनफैक्ट जो भी हुआ आई थिंक सब सही हुआ। आज मैंने खुद की वर्थ समझी है। मित्तल बिजनेस में कभी जान ही नहीं पाया कि मैं क्या हूँ, और आज अपना कुछ कमा कर बहुत तसल्ली मिल रही है मुझे। प्लस राधिका इज सच अ गुड गर्ल। माँ मैं पास्ट की सारी तकलीफें और कड़वाहट भुला चुका हूँ। अब मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, पूजा से भी नहीं। मैं जल्द ही आकर आप लोगों से मिलूंगा। हाँ बेटा, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आना। भाई ऑल द वेरी बेस्ट, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। जल्दी मिलता हूँ तेरे से कबीर, बाय बाय। मैं बहुत खुश हूँ कबीर। एक तरफ ध्रुव सेटल हो रहा है, और दूसरा तुझे भी उस पूजा से मुक्ति मिल रही है। कबीर पता है, पूजा ने भी तलाक के पेपर साइन कर दिए हैं। पता नहीं कबीर इतना दुखी क्यों हो रहा है कि वो उसके पेपर साइन करने के बाद उसी ने मुझे कहा था कि वो पूजा से इसलिए शादी कर रहा है ताकि वो उसे बदल सके। और अब जब पूजा बदल गई है, उसे क्यों दुख हो रहा है उससे अलग होने में? ओ माई कृष्णा, भाभी बंद करो ये रोना धोना टाइप्स। हाँ, अरे चंदा टाइप्स को लगता है कि आपका कबीर जो है ना, वो दिल का बड़ा कच्चा है, उसका दिल ना बड़ा मुलायम टाइप्स है। हाँ, और चंदा टाइप्स को ये भी लगता है कि हो ना हो कबीर को पूजा से प्यार टाइप्स हो रहा है। मम्मी प्लीज थोड़ा ना सोच समझ के बोला करो, कभी भी कुछ भी बोल देती हो। माना कि कबीर भैया थोड़े सिंपैथेटिक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको पूजा से प्यार व्यार हो गया। कुछ भी बोलती हो यार। वैसे मुझे लगता है पूजा से ना आपको प्यार हो गया। बहुत अच्छा लग रहा था जब उसने आपके बाल ठीक किए थे। ओ हेलो, चंदा टाइप्स उन लोगों में से नहीं है कि कुछ काम करवाया और फिसल गई। और भाभी आपको भी बता दूं कि चंदा टाइप्स ने ये नहीं कहा था कि पूजा बदल गई है। चंदा टाइप्स ने कहा था पूजा बदल गई है शायद। ये पूजा कभी नहीं बदल सकती। बस बहुत हो गया। अब बस 7 दिन और है इसकी शक्ल देखने के।
उसके बाद इससे हमेशा के लिए मुझे मुक्ति मिल जाएगी। जैसे ही जज के सामने डिवोर्स का केस जाएगा ना, वो शायद 6 महीने की मोहलत मांगेंगे, लेकिन पूजा की माँ ने कहा है कि 7वें दिन वो उसे यहाँ से लेकर चली जाएगी। फिर कभी उसे नहीं देखना पड़े भगवान। बस 1 हफ्ता माँ, सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। एक बारी जज के सामने दी और कबीर का केस आ जाए तो कबीर और उसकी फैमिली दी के चंगुल से हमेशा के लिए फ्री। क्या खेल है ना किस्मत का। पहली शादी शादी ही नहीं थी पूजा के लिए, और दूसरी शादी कुछ ही दिनों में खत्म। पर आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है माँ? ये सब तो होना ही चाहिए था। पता नहीं क्या प्लान कर रही थी दी। ये तो अच्छा हुआ कि आपने उन्हें डिवोर्स के लिए मना लिया। दी कितनी ईवल हो सकती है, ये तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता। ठीक है, बस कर। जैसी भी है तो तेरी बड़ी बहन ना। ओह गॉड माँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? एक सच ये भी है कि वो एक बहुत बुरी इंसान है, एक नंबर की सेल्फिश है, कभी किसी के बारे में नहीं सोचती। जब देखो प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्कीमिंग, बस ये सोचती रहती है कि किसको कैसे बर्बाद किया जाए, टॉर्चर किया जाए। अच्छा ठीक है, बस कर। मान लिया कि पूजा खराब है, लेकिन तू बस नहीं कर सकती। आप अभी भी उनकी इतनी फिक्र कर रही है? इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ हूं मैं उसकी, कहीं तो जज्बात होंगे ना। जितना प्यार तुझसे करती हूँ उतना प्यार उससे भी करती हूँ, और माफ नहीं कर रही हूँ उसे। बता रही हूँ कि मैं भी गुस्सा हूँ, लेकिन कभी कभी तेरी बातों से तो ऐसा लगता है कि तू पूजा से गुस्सा नहीं, नफरत करती है। नफरत? हाँ, गुस्सा भी हूं और नफरत भी करती हूं उनसे। और क्यों ना करूं मां? इतना सब किया है दी ने कबीर की फैमिली के साथ, और मेरा गुस्सा और नफरत जायज है। सॉरी मां, नफरत तो छोटा वर्ड है। उस औरत ने मुझसे मेरा कबीर छीना है। मेरा बस चले तो मैं ये तो ऑलरेडी पूजा के प्यार में पड़ने लगा था। बिल्कुल सही समय पे डिवोर्स की बात उछाल दी मैंने। कबीर, कबीर प्लीज बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी कबीर, उस दिन शादी वाले दिन मैंने जो तुम्हारे साथ किया, पूजा दी के साथ किया, वो बहुत गलत था। उसके लिए तो मैं कभी अपने आप को भी कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कबीर, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, पर मुझे लगता है मुझे हर उस बात के लिए सॉरी कहना चाहिए जो दी ने तुम्हारे साथ किया, इस पूरे परिवार के साथ किया। और रही बात डिवोर्स की, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। एक बारी कोर्ट की हियरिंग हो जाए तो मैं भी दी के साथ हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आई प्रॉमिस। सॉरी, नॉट मी। सिर्फ दी और मां जाएंगी, मुझे नहीं निकाल पाओगे यहां से। कबीर, आई होप तुम मुझे माफ कर पाओगे, और हम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना। कबीर, 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 तुमको तो मैं पाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
डिवोर्स पेपर्स। मैंने भी साइन कर दी। ये इतनी दुखी क्यों लग रही है? और मैं क्यों परेशान? मैं तो बस यही चाहता था कि ये बदल जाए। तो अब शादी से अलग होने पर बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो चाहती थी कि कबीर खुश रहे, तो अब जब उसे मौका मिल रहा है शादी से बाहर जाने का, खुश होने का, मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मैं सोच रहा था कि मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम अगर यहाँ रहो तो। इनफैक्ट ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ, शिफ्ट हो जाती हूँ। नहीं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। आंटी, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। क्या हुआ है? डिवोर्स की कोर्ट हियरिंग के लिए अभी भी 1 हफ्ता बाकी है। व्हाट इफ इस बीच टी ने कबीर को अपनी जाल में फंसा लिया तो? तू कहना क्या चाहती है रानी? कल रात जो वॉशरूम में हुआ, मुझे तो कहते हुए भी बहुत शर्म आ रही है। हम सब जानते हैं दी क्या करना चाह रही थी। I mean, दी यंग है, सुंदर है, और अगर कबीर मुझे तो बोलते हुए भी बहुत अजीब सा लग रहा है। दी का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। ठीक कह रही है तू। इस पूजा का कोई भरोसा नहीं है। कबीर और पूजा को एक साथ एक कमरे में नहीं रहने दे सकते। सही कह रही है तू, एक साथ एक कमरे में नहीं रह सकते। बिल्कुल सही कह रही हूं मैं। अब तू किस हैसियत से इस कमरे में रह रही है? हाँ, चल अपना सामान समेट और इस कमरे से बाहर जा। मॉम, निकल यहाँ से। मॉम, प्लीज स्टॉप इट। क्या कर रही हैं आप? ये पूजा का रूम है। आप उसी के रूम से बाहर निकाल रही हैं। अगर कोई इस रूम से बाहर जाएगा तो वो मैं हूँ, पूजा नहीं। क्यों? तू क्यों जाएगा? ये जाएगी इस कमरे से बाहर। हाँ कबीर, मैं चली जाती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, सुना तुमने? तुम यहीं पे रहोगी इस रूम में। तू हर बात पे इतनी जिद क्यों करने लग गया है? ये लड़की 7 दिन बाद इस घर से बाहर जा रही है, तो अगर आज ये इस कमरे से बाहर चली जाए, किसी और कमरे में रहे, तो क्या फर्क पड़ता है? कबीर माँ ठीक कह रही है, मैं चली जाती हूँ गेस्ट रूम। लगता तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। तुम यहीं पे रहोगी एंड दैट इज फाइन। मैंने बोल दिया, बस मैं जा रहा हूं। सिर्फ 7 दिन और, उसके बाद मुझे हमेशा के लिए तेरे चेहरे से मुक्ति मिल जाएगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।